नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जी आपको बता दें, झकझोर देने वाली, कहीं ना कहीं सवालिया निशान करने वाली खबर सामने आ रही, क्योंकि सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विकास महतो के साथ हुई बर्बरता ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना राय थाना क्षेत्र की है, जहां स्कूल प्रिंसिपल ज्ञानचंद्र महतो ने कथित तौर पर छात्र की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी है। बताया गया है कि विकास अपने दोस्तों के साथ क्लास में बातचीत के दौरान कुछ अपशब्दों का प्रयोग करा था, तभी अचानक प्रिंसिपल वहां आ गए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना कोई मौका दिए छात्र की डंडों से जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से विकास जो है उसको गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत खराब बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संतोष मेहता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ऐसी भी क्या वजह माने जो बच्चे को इस तरीके से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया है और उसको मौका भी नहीं दिया गया? पूरा मामला क्या है संतोष? जी ऋतिका, देखिए मैं बता दूं कि जो कल शनिवार को बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लगभग 1 बजे के समय में जो विकास महतो है उनके कुछ सहपाठी साथ बेंच पर बैठे हुए थे, उसी में उनके पीछे से कोई लड़का पेन से पिनअप करता है। तो अचानक उसका मुँह से कुछ अपशब्द निकल गया। उसी में वहाँ पे जो पढ़ा रही थी, वहाँ की जो एडमिन थी, वो मैम ने जाके प्रिंसिपल को शिकायत की। प्रिंसिपल आए और कुछ बिना सवाल जवाब किए बच्चे को डंडे से मारने लगे। लगभग 15-20 घंटे मारने के बाद जब बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं तो उसको गाली देते हुए उसको जरूर डंडे बरसाए जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल का गुस्सा ठंडा होता है तो प्रिंसिपल चले जाते हैं। बाद में जब बच्चा सीरियस की स्थिति में आ जाता है तो उसको उसके परिवार वालों को बच्चे की तबीयत खराब होने की बहाना बनाकर बुलाया जाता है स्कूल। और स्कूल में ही ऋतिका एक डॉक्टर है जो बगल स्कूल के कुछ दूरी पर है, उसको बुला के बच्चे का इलाज किया गया और इलाज करने के बाद बच्चे को लेकर घर भेज दिया गया। जी ऋतिका, घर इसलिए भेज दिया क्योंकि कहीं ना कहीं पल्ला साफ करना करते हैं ना, पल्ला झाड़ने वाली बात जो स्कूल प्रशासन के तौर पर सामने आई है, अपनी गलती छुपाने वाली। फिलहाल आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगी, क्या स्कूल प्रशासन इस घटना की जिम्मेदारी ले रहा है? और आरोपी जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर, आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? जी अभी तक तो ऋतिका देखिए, जो पीड़ित परिवार हैं वो थाना भी गए हुए हैं उनके ऊपर लिखित आवेदन देने के लिए। लेकिन सोचिए कि आप सोचने वाली ये बात है, इतना बेरहमी से पिटाई करने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के जो ओनर हैं वो बच्चे के परिवार के घर चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि बच्चे को आप मेरे साथ स्कूल भेज दीजिए। वो क्या सोचते हैं, जब बच्चे की इतना गहरा जख्मी है, क्या सोच के बोल रहे हैं उसके माता पिता को कि बच्चों को आप स्कूल भेजे, ताकि वो स्कूल बुला के फिर से उसके साथ मारपीट कर सके। तो इसकी चाल जो है परिवार के लोग अच्छे से समझे और बच्चे को स्कूल नहीं भेजे। बाद में आके राय थाना गए और राय थाना में उन लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि बच्चे को इस तरह से इनके मारपीट की गई है बुरी तरह से। बच्चे को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक पर आएगी। जी ऋतिका, जी घर आके बुलाने की कहीं ना कहीं जो बात सामने आई, जिस तरीके से आपने खबर के जरिए हमको बताया है, वो कहीं ना कहीं इसलिए कि अपनी गलती छुपाने वाली बात होती है, जिसको बोलते हैं बहला फुसला कर बच्चों को वापस से स्कूल बुला लेना। कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चाहते हैं कि मामला दब जाए। आपसे जानना चाहूंगी, पीड़ित छात्र की अगर मैं बात करूं, उनके जो परिजन है संतोष, जानना चाहूंगी कि क्या शिक्षा विभाग से उन्होंने कोई अपील की और इस घटना के बाद स्कूल के छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? आखिरी सवाल संतोष आपसे। देखिए ऋतिका, जब जिला शिक्षा अधीक्षक है उनके परिवार के लोग तो नहीं संपर्क किए, लेकिन मामला जब मेरे पास पहुंची तो जिला शिक्षा अधीक्षक को मैंने संपर्क किया तो उनका कहना था कि आप जो है कि जो छात्र है उसके माता पिता को मेरे पास आप लिखित आवेदन दिलाइए, फिर मैं जांच करके कानूनी अगर सही पाया जाता है तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन ऋतिका, जब जांच करेंगे आप जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, आप जांच करने में आज तो संडे या जांच नहीं हो सकता है। अगर इसी बीच अगर बच्चे को कुछ होता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ऋतिका, बहुत बढ़िया, आपने कहीं ना कहीं संतोष एक बात कह दी है। अब हम ये कह सकते हैं संतोष कि उन्होंने ये कहा था कि लिखित में शिकायत और बच्चों के अभिभावकों को बुलाने की बात की थी। अब जाकर आप ये खबर उनको जरूर दिखाइएगा जो आज आपने हम तक पहुंचाई, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बातों से ना पलटेंगे और बच्चे के हित में कोई न्याय करेंगे। इतनी बड़ी खबर न्यूज 21 की प्लेटफॉर्म से प्रसारित हो रही है और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष मेहता रांची से हमारे साथ थे। देखा आपने जिस तरह से बच्चे के साथ दुर्गति उसकी की गई है। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, क्लास के जो छात्र थे, और कोई अपशब्द बच्चे के मुंह से शायद निकला, पर उसको बोलने की जगह उसकी बात को क्लियर करे बगैर जो वहां के शिक्षक है, वहां के प्रिंसिपल, उन्होंने बुरी तरीके से बच्चे के साथ मारपीट की है। अब ये पूरा मामला देखने वाला है कि आगे क्या रंग लाता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज 21।